और उसी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर प्लॉट के रेट्स डिसाइड होते हैं। जैसे पार्क फेसिंग है, इसके अलावा वो कौन से रोड पर है, यानी 12 मीटर के रोड पर है या फिर उससे चौड़े वाले रोड पर है, जो कि लगभग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हम शूट कर रहे हैं सेक्टर 3 का ब्लॉक डी। ब्लॉक डी की डिमांड थी, इसलिए मैं शूट कर रहा हूं। तो सामने SKD इंटरनेशनल स्कूल है और इसके बराबर में किड जी स्कूल है। ये दोनों ही स्कूल ब्लॉक डी में ही हैं। और अगर हम इस साइड में देखें इधर को, तो यहाँ पर भी एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि NPCL की है शायद। तो चलिए चलते हैं, मैं यहाँ का टूर कराता हूँ आपके लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लॉक डी। ब्लॉक डी की क्या कंडीशन है, क्या हालत है, वो भी मैं सब आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको किड जी और SKD इंटरनेशनल स्कूल दिखाया था, और उसकी कुछ और फुटेज भी आपको देखने को मिलेंगी कि किस तरह का है। तो आप देखिए, ये है किड जी यहाँ का स्कूल, और इस किड जी की कंडीशन, और यहाँ पर लक्ष्य प्रॉपर्टी, और इसके बराबर में आपको यहाँ पर प्लॉट भी दिखाई पड़ रहे होंगे। तो प्लॉट के साथ साथ आप इस स्कूल को भी देखते चलिए। ये किड जी है और इसके बराबर में है SKD इंटरनेशनल स्कूल। ये देखिए SKD इंटरनेशनल स्कूल की स्थिति मैं आपको पूरी दिखा रहा हूँ कि किस तरह की है। इस समय हम पॉकेट डी में हैं और पॉकेट डी को मैं लगभग पूरा शूट करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, और लंबा रहने की वजह यही होगी कि मैं इसको पूरा ही शूट कर रहा हूँ। पूरा वीडियो शूट करने की वजह से वीडियो आपको लंबा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर एक पार्क है, पार्क को देखिए। मैंने जानकारी ली तो यहाँ पर 200 मीटर के प्लॉट हैं, इससे छोटा कोई यहाँ प्लॉट नहीं है। और पार्क की स्थिति को भी आप देखे चलिए कि पार्क किस स्थिति में है और क्या कंडीशन में यहाँ के पार्क हैं, और किस तरह की ये लोकेशन है, उसको भी आप देखते रहिए। आप मेरे पीछे देखते रहेंगे तो मकानों की कंडीशन भी आपको दिखाई पड़ेगी। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि मैं ब्लॉक डी का स्पेशल वीडियो ये बना रहा हूँ। बाकी ब्लॉक को भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा। और यहाँ के प्राइस क्या हैं, उसकी जानकारी भी आपको हमारे वीडियो में मिलेगी। और ये NPCL का ऑफिस है, पीछे देखिए मेरे NPCL का ऑफिस दिखाई आपको पड़ रहा होगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ के मकानों की बात करें, तो यहाँ मकान किराए के लिए खाली है जैसे। और इसके अलावा कंप्लीसन ज़्यादातर लोगों ने बनाकर छोड़ दिए हैं। इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आबादी किराएदारों की है, मकान वाले बहुत ही कम हैं। ये और प्रॉपर्टी डीलर भी यहाँ अच्छी खासी मात्रा में हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको इस बात की पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ पर किस कंडीशन में और किस तरह से यहाँ पर प्लॉट के रेट क्या चल रहे हैं, इसकी जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अंत तक बने रहेंगे तभी आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। तो अभी हम शूट कर रहे हैं ब्लॉक डी के लिए, और ब्लॉक डी की एक डिमांड थी, और डिमांड की वजह से मैं इसको पूरा ही शूट कर रहा हूँ। और पूरा शूट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएं। डी काफ़ी बड़ा लग रहा है ब्लॉक, और मैं पूरा इसको कवर कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। और आप देखिए सामने ब्लॉक डी के ये एंड का रोड, यानी पीछे वाला रोड है। इसके बराबर में आपको जो बालक इंटर कॉलेज वाला रोड है वो है इधर में, ये इस साइड में। और यहाँ से मैं फिर से आपको दिखाता हूँ इस पर पूरे ब्लॉक डी की क्या कंडीशन है, उसको आप देखते चलिए कि किस हालत में है ये ब्लॉक पूरा। इसको आप पूरी तरह से देख पाएंगे कि ब्लॉक किस हालत में है और किस कंडीशन में है। यहाँ पर आना जाना सरल है, कठिन है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सामने पार्क है, पार्क किस कंडीशन में है वो आप देखिए। इसके अतिरिक्त और यहाँ पर क्या क्या है वो मैं आपको पूरा कवर करके शूट करके दिखा रहा हूँ। और
इस शूट में आप देख पाएंगे कि किस तरह की कंडीशन है यहाँ के पूरे ब्लॉक की, वो आप देखते रहिए मेरे पीछे। इस समय मैं लगभग पूरा ही ब्लॉक शूट करूँगा, तो इसलिए यहाँ पर कुछ अच्छे प्लॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और किस कंडीशन में हैं ये भी आप देखिए। अब हम बिल्कुल मैं कोने पर पहुँच चुका हूँ इस ब्लॉक के पे कि किस हालात में है ये, वो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ और आप देखिए इस ब्लॉक के लिए कि ब्लॉक कैसा है ये, और आप स्वयं जज करिए। यहाँ पर बहुत सारे झाड़ झाड़ियाँ जंकड़ काफ़ी बड़ी मात्रा में खड़े हुए हैं और इसका कारण यही है कि यहाँ पर मकान बन रहे हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में मकान बन रहे हैं। लेकिन एक देखने वाली बात ये भी है कि अभी भी यहाँ पर जिस तरह का रेट मुझे बताया गया है उस रेट के हिसाब से यहाँ महंगाई थोड़ी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ का क्या रेट है, किस तरह का रेट है। अब चूँकि मैं यहाँ से कुछ फुटेज वगैरह शूट कर रहा हूँ, इसी फुटेज में से मैं किसी का नंबर निकाल करके तब कॉल करूँगा। मेरा फ़ोन थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैं फ़ोन घर पर ही भूल आया। इसलिए यहाँ पर जो स्थिति है उसको आप देखते रहिए और किस हालत में है। कुछ मकान बहुत अच्छे बने हुए हैं और कुछ मकान का हाल ही में यहाँ लोगों ने रहन सहन की व्यवस्था की है और उसका उद्घाटन किया है। जैसे कि ये मकान है, सामने वाला मकान, इसको आप देखिए, ये मकान हाल ही में उद्घाटन किया गया है और ये मकान भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादातर यहाँ मकान नए बने हुए हैं और ये यहाँ की कंडीशन है। तो यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ पर कुछ फ्लैट भी हैं, ये फ्लैट आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट हैं, ये शायद 30 या 29 स्क्वायर मीटर के लग रहे हैं, इससे बड़े तो नहीं है ये। तो ये कुछ फ्लैट हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त सामने एस सिटी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है एस सिटी, और एस सिटी भी उस वाले रोड पर है। और इसको भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का भी इंट्रो दे देते हैं। तो आप देखिए, ये सामने है एस सिटी और ये सेक्टर 3 ग्रेटर नोएडा वेस्ट का RWA वाला ऑफिस है, वो भी कहाँ पर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से भी इस रोड से ये कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये देखिए, ये मैं फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ दूर से फ्लैट के दर्शन भी कर लीजिए कि किस हालत में और किस कंडीशन में यहाँ के फ्लैट्स हैं। तो यहाँ से हम फिर से एंट्री करते हैं इसी सेक्टर में। अभी ये देखिए, यहाँ से मैं आपको इन फ्लैट्स के दर्शन करा रहा हूँ कि फ्लैट किस कंडीशन में है और किस हालत में है, वो आप देखिए। बहुत अच्छी इनकी हालत मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से कहा था कि वो मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या रेट है, तो वो उन्होंने नहीं बताया मुझे। लेकिन एक जानकारी को मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो सभी 200 मीटर के प्लॉट्स हैं। कोई भी मिले प्लॉट यहाँ 220 मीटर का नहीं है। पहले मुझे जानकारी मिली थी उसमें बताया गया था यहाँ 220 और 200 के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ 200 मीटर के ही प्लॉट्स हैं जो उपलब्ध हैं, और किस हालत में हैं वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ और उन्हें आप देख ही रहे होंगे। बाकी यहाँ पर मेरे वीडियो में बहुत सारे आपको प्रॉपर्टी डीलर्स के नंबर यहाँ दिखाई पड़ रहे होंगे, उन पर आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या रेट चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ के जो रेट हैं उनकी भी मैंने जानकारी ले ली है। अभी मैं थोड़ी दूरी चलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर प्लॉट का क्या रेट चल रहा है।
अभी आप यहाँ की कंडीशन देखिए, यहाँ की हालत देखिए कि पॉकेट डी कैसा है और किस हालात में है, यहाँ की क्या हालत है, वो सब आप अभी देखिए। वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। यहाँ पर कोई फैमिली शिफ्ट हुई है और उन्होंने अपना झालर वगैरह लगा रखी है, क्योंकि शाम का समय ऑलरेडी हो चुका है। और वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक ही है और मेरे हिसाब से तो सही ही है। और यहाँ पर डीलर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पार्कों का डेवलपमेंट यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा अच्छा। पार्कों में हालांकि ये मस्टर्ड वाली जो हाई मस्टर्ड लाइट जिन्हें कहते हैं वो तो लगी हुई हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट अच्छे से यहाँ नहीं किया गया है। आप देखिए, आप देख रहे हैं सेक्टर 3 का डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक किस हालत में है, कृष्ण गोपाल हलवाई और ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। और यहाँ पर ये एक ऊंचा ठेरा सा है, इसे भी आप देखिए कि ये इसके ठेरे के उस पार में आपको ब्लॉक सी है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा कि ब्लॉक सी किस हालत में है और किस कंडीशन में है। तो ये वाला पार्क थोड़ा ठीक ठाक है, कुछ अच्छी कंडीशन में है उस पार्क के मुकाबले। जो मैंने पहले वाला आपको दिखाया था उससे ये अच्छा है, उससे अच्छी कंडीशन में है। और चूँकि मैं आपको डी पार्क पूरा दिखा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है। यहाँ पर स्कूल की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल बना हुआ है, तो इसलिए स्कूल को लेकर कोई ऐसा इशू नहीं होगा यहाँ। इस बात को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 2 स्कूल हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या रेट चल रहा है। तो जो मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के रेट 2 करोड़ 80 लाख से लेकर के और 3.5 करोड़ तक हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या लोकेशन है, और उसी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर प्लॉट के रेट्स डिसाइड होते हैं। जैसे पार्क फेसिंग है, इसके अलावा वो कौन से रोड पर है, यानी 12 मीटर के रोड पर है या फिर उससे चौड़े वाले रोड पर है जो कि लगभग 18 मीटर या फिर 24 मीटर है, उस रोड पर है। हो सकता है कि मेरी थोड़ी जानकारी गलत भी हो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ यहाँ 12 मीटर के रोड ज़रूर हैं और उससे चौड़े भी रोड हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है, और इस स्थिति से मैंने आपको अवगत कराया। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो अभी आप देख रहे हैं ब्लॉक डी सेक्टर 3 का, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। हम आपको एक एक चीज से अवगत करा रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। पूरे ब्लॉक को आप देखिए, ये ब्लॉक कैसा है, किस हालत में है, किस कंडीशन में है, आप स्वयं ऑब्जर्व करें तो ज़्यादा अच्छा है। सामने आपको दिखाई दे रहा है ब्लॉक डी, और ब्लॉक डी के अपोजिट में ही इधर हम घुमा के दिखाते हैं तो ये है ब्लॉक सी। ब्लॉक सी और ब्लॉक डी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन रास्ता अच्छा नहीं है। ये मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ जो लिंक करता है इन दोनों को। ये देखिए, रेत भरा हुआ रास्ता, सामने आपको रेत भरा हुआ रास्ता दिखाई दे रहा होगा। इसी रास्ते से हमें निकलना है, और इसी रास्ते से निकलते हुए हम आप पहुँचे हैं
ब्लॉक सी में। अब मैं आपको ब्लॉक सी की स्थिति दिखा रहा हूँ कि ब्लॉक सी की स्थिति क्या है। यहाँ पर भी 200 मीटर के ही प्लॉट हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ये इसमें और उसमें। और यहाँ पर किस कंडीशन में हैं प्लॉट्स वो आप देखिए, क्या आपको ये पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो भी आप देखिए। तो अभी हम चल रहे हैं ब्लॉक सी में। ब्लॉक सी की पूरी कंडीशन आप देखिए। ब्लॉक सी के बाद में ब्लॉक बी भी दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ पर 120 मीटर के प्लॉट्स हैं। यदि कोई 120 मीटर के लेना चाहता है तो वो सिर्फ आपको ब्लॉक बी में ही मिलेंगे। अभी हम ब्लॉक सी में हैं और ब्लॉक सी में यहाँ पर 120 मीटर के नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर 200 मीटर के प्लॉट्स हैं। रेट सेम है। मैंने डीलर से बात की लेकिन वो बाइट नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी सेम ही रेट है, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक बराबर में ही हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं एक तरह से। लेकिन यहाँ पर आप यदि आना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने वाहन से आ सकते हैं या किराए के वाहन से आ सकते हैं। यहाँ के मैं रोड्स भी आपको दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ख़राब हालत में हैं। ये देखिए सामने, ये देखिए कि किस हालत में है। ये साइड वाला रोड है बिल्कुल। इसके बराबर में जो रोड चलता है वो बालक इंटर कॉलेज वाला रोड है, और मैं वहाँ से ही आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ की हालत ख़राब है इस साइड के रोड की। इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया अथॉरिटी के द्वारा। और ये देखिए कि किस हालत में है ब्लॉक सी, वो आप देख ही पा रहे हैं सामने। और यहाँ का मैं पार्क दिखाता हूँ। ये रहा पार्क की स्थिति, ये सामने पार्क है। आप पार्क देखिए किस स्थिति में है। अभी आप देख रहे हैं ब्लॉक सी। तो ब्लॉक सी की क्या कंडीशन है वो आप देखिए कि किस हालत में है ये ब्लॉक। और यहाँ का ब्लॉक का डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर कितने मकान बने हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ के पार्कों की क्या स्थिति है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप देखते रहिए कि दोनों साइड में मकान किस कंडीशन में हैं। जिन लोगों ने भी मकान बनवाए हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन के लिए बनवाए हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पर मकान बने हुए प्रतीत हो रहे हैं अच्छे खासे। ऐसा नहीं है कि किसी ने अच्छे से मकान नहीं बनवाए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो बिल्कुल कंप्लीशन बनाकर छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर हो सकते हैं। इन्वेस्टर ही ऐसा करता है कि जो मकान बनवाते हैं और ही नहीं हैं बल्कि छोड़ देते हैं। उसका कारण यही है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही यहाँ पर बनवाए थे। और झाड़ झंकड़ यहाँ पर खड़े हुए दिखाई देंगे। तो सामने वाला मकान बन रहा है। कुछ मकान काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको दिखाई देंगे और कुछ मकान बहुत अच्छी कंडीशन में आपको नहीं दिखाई देंगे। अब हम आपको पार्क दिखाते हैं कि यहाँ का पार्क किस हालत में है वो आप देखिए। ये पार्क है। पार्क को मैं आपको लगभग 3-4 साइड से दिखा दूँगा, लगभग 3 साइड से तो दिखाई दूँगा। तो आप अभी सी ब्लॉक का पार्क देख रहे हैं। सी ब्लॉक का पार्क डी ब्लॉक के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, कारण जो भी हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरा ए ब्लॉक का वीडियो देखा हो तो ए ब्लॉक में पार्क का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत अच्छे से किया है। उसकी वजह ये है कि वो बिला हैं, और बिला होने की वजह से उन्होंने ज़्यादा ध्यान रखा है, ज़्यादा दाम भी लिया होगा निश्चित ही। तो ये है आपका ब्लॉक सी जो आप देख रहे हैं अभी। और ब्लॉक सी के बाद अब हम आपको ब्लॉक बी के दर्शन कराएंगे, क्योंकि ब्लॉक बी के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस सेक्टर 3 के सभी ब्लॉक
देख पाएँ। ब्लॉक ए का मैंने अलग से वीडियो बनाया, ब्लॉक डी को मैंने विस्तार से दिखाया है। और रेट की बात करें तो रेट वही है यहाँ पर भी, 2,80,00,000 से लेकर 3.5 करोड़ तक के यहाँ पर रेट हैं। और इन्हीं रेटों के साथ यहाँ पर सब चल रहा है। और अब हम चल रहे हैं ब्लॉक बी की ओर। तो यहाँ के रोड भी देखिए कि रोड कैसा है। रोड ख़राब है जो इसको जॉइंट करता है। तो यहाँ से लेते हैं, क्योंकि यहाँ से उधर से हम बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हमें तो अंदर से आपको दिखाना है। तो इसलिए आप इसको अंदर से देखिए। ये है ब्लॉक सी, और इसी ब्लॉक सी के अपोजिट में ब्लॉक बी दिखाई देगा। अभी थोड़ी दूरी पर बोर्ड है जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो ब्लॉक बी का बोर्ड है, वो ब्लॉक बी की एंट्री कैसे होती है वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ से अब हम सेक्टर 3 का ब्लॉक बी, सामने बोर्ड लगा हुआ, यही है ब्लॉक बी की एंट्री। यहीं से एंटर होते ही हम ब्लॉक बी में पहुँच जाते हैं। और ब्लॉक बी के जो बिल्डिंग्स हैं वो किस कंडीशन में हैं, किस हालत में हैं, उन्हें आप स्वयं देखिए, क्योंकि स्वयं देखने से जो विश्वास बनता है वो किसी और कंडीशन में नहीं बनता। मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो किसी मुनाफे के लिए नहीं बनाता। इसलिए मेरे जो वीडियोज़ हैं उसमें आप सिर्फ रियलिटी देखेंगे कि किस कंडीशन में है। यहाँ पर 120 मीटर के प्लॉट्स हैं जो मैंने जानकारी ली है। यदि आप में से किसी को कोई और जानकारी हो तो वो हमें बता सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वीडियो में ज़्यादा संशोधन किए जा सकें। और अच्छे से वीडियो को आप देखिए कि यहाँ के सारे ब्लॉक किस हालत में हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ के ब्लॉक, रोड्स, गलियाँ जहाँ की ये जो भी हैं, यहाँ पर 12 मीटर की गली हैं जैसे कि दिखाई गई हैं। और हर ब्लॉक में 5 पार्क हैं, मैंने जानकारी ली है। तो यहाँ पर 5 पार्क हैं, लेकिन पार्कों का रखरखाव बहुत ठीक ठाक तरीके से नहीं है। इसका कारण जो भी हो, लेकिन बहुत अच्छे से पार्क आपको दिखाई नहीं देंगे कि ये बहुत अच्छी कंडीशन में बने हुए पार्क हैं। यहाँ पर भी कंप्लीशन काफ़ी मात्रा में है, और कुछ कंप्लीशन बहुत अच्छे से लोगों ने सजा रखे हैं। और यहाँ पर किराएदारों की मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है, मकान वाले कम हैं। ये आउटर एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब मैं लेकर चल रहा हूँ आपके लिए एक और स्ट्रीट में, जो गली है। यहाँ से पार्क भी दिखेगा आपको। हालांकि मैं पार्क आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यही है ब्लॉक बी का पार्क, सॉरी ब्लॉक बी का, हाँ ब्लॉक बी का पार्क है ये। मैंने आपको सभी पार्क दिखाए हैं यहाँ के। तो ये ब्लॉक बी का पार्क है। ब्लॉक बी का पार्क ठीक ठाक है, अच्छी कंडीशन में इसको डेवलप किया गया है अथॉरिटी के द्वारा। सी और डी के मुकाबले यहाँ पर पार्क थोड़ा साफ़ भी दिखाई दे रहा है और अच्छी कंडीशन भी दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ और है, इसी पार्क के अंदर ये NPCL का ऑफिस है। हालांकि ये ऑफिस खाली पड़ा हुआ है। ये ऑफिस पार्क में ही है, लेकिन खाली है। पार्क को आप देखिए किस हालत में है पार्क पूरा। ये मैं आपको पूरी तरह से दिखा रहा हूँ। और सामने बने हुए मकान भी देखिए। पार्क ही नहीं बल्कि मकानों को देखना भी अत्यंत आवश्यक है। ये पार्क फेसिंग है यहाँ पर मकान, और पार्क फेसिंग मकान का लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं। रेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके, लेकिन अगर आप फिर से यहाँ का रेट जानना चाहें तो मैं आपको वो भी बता दूँगा कि यहाँ पर क्या रेट है। इन प्लॉट्स के रेट लगभग 2 करोड़ के आसपास हैं।
यदि खाली है, बना हुआ है तो अतिरिक्त लिया ही जाएगा क्योंकि उसने पैसे लगाए हैं। तो आप देख रहे हैं सेक्टर 3 का पॉकेट बी। अभी हम पॉकेट बी को दिखा रहे हैं। पॉकेट बी के आप पूरे दर्शन कीजिए कि पॉकेट बी यहाँ पर किस हालत में है। पॉकेट बी के बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये इसका लास्ट होगा कि पॉकेट बी किस हालत में है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पॉकेट बी भी काफ़ी बड़ा है, लगभग सभी के साइज वाइज देखा जाए तो समान ही हैं। प्लॉटों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले वीडियो भी दिखाई पड़ेंगे। यदि कोई ब्लॉक ए देखना चाहता है तो वो मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। सामने ही ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक की एंट्री यहाँ कहीं से नहीं होती जैसे कि इन सब में हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर तार कसी की हुई है, तो इसकी वजह से ए ब्लॉक में आप इस तरह से एंट्री नहीं कर पाएंगे जैसे कि आप ब्लॉक बी में कर सकते हैं, ब्लॉक सी में कर सकते हैं और ब्लॉक डी में कर सकते हैं। वहाँ पर किसी भी गेट से आप एंट्री कर सकते हैं और कुछ जगह तो गेट भी नहीं है। ये है ब्लॉक ए और सामने है ब्लॉक बी। ये देखिए ये ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी ब्लॉक ए के बाहरी एरिया को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ब्लॉक ए है और ब्लॉक ए में ये स्कूल है एस्टर का, जिसको कि मैंने कवर किया था ब्लॉक ए में, जिसको कि मैंने कवर किया था जब ब्लॉक ए का वीडियो बनाया था, तब मैंने इसे पूरी तरह से कवर किया था। और ये इसकी सामने खड़ी हुई बस हैं जो आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो ब्लॉक बी वालों के लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके अपोजिट में ही स्कूल बना हुआ है। तो ये था आज का ब्लॉग, और आपको ब्लॉग ये कैसा लगा। आप इधर से एंट्री नहीं कर सकते, विवाद है या जो भी है, यहाँ से ये रोड का एंड हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर इधर की एंट्री के लिए ब्लॉक ए की तरफ से ही जाना पड़ेगा और शॉर्टकट ही लेना पड़ेगा। ये देखिए ये पूरा रास्ता बंद है, क्लोज है। ये क्या विवाद है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई विवाद अवश्य होगा। यहाँ पर आगे रोड बंद हो जाता है। तो ये था आज का ब्लॉग, ब्लॉक डी का, ब्लॉक सी का और ब्लॉक बी का। इसमें हमने सेक्टर 3 के ये ब्लॉक कवर किए और इन ब्लॉक की पूरी जानकारी देने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या रेट चल रहा है और क्या हालत है यहाँ की। ये सारी चीज़ें हमने बताई। दोस्तों हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।